फ़ضलिहिल मिदरार व निअमिहिल ग़िज़ार व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना ख़ातमि अंबियाइहि व अशरफि रुसुलिहि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ल मुख्तार फ़हुव ख़ियारुम मिन ख़ियार सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अलैहि व अला आलिहिल अत्हार व सहाबतिहिल अबरार अल मुहाजिरीन मिनहुम वल अंसार वत्ताबिईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन मा तआक़बल लैलु वन्नहार अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़ व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊह व ला तत्तबिउस सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल मूक़िनीन वल आमिलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नदराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अहले महब्बत के यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आपके सामने आयत तस्लिया व तस्लीम तिलावत की गई है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला हुज़ूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की उम्मत के तमाम अहले ईमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दे रहा है। ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। आयत मुबारका मारूफ़ है, तर्जुमा भी मारूफ़ है, याद होता है, फ़कत तवज्जो की ज़रूरत होती है। तवज्जो फरमाइए। आप इल्मी मजलिस में हाज़िर हैं, दरस बुखारी आपके सामने अभी अभी हुआ है, तो इस मजलिस की जो रौनक होती है वो तवज्जो के साथ रहती है। मेरी गुजारिश है, मैंने बार बार आपसे इस चीज़ की गुजारिश नहीं करनी, सिर्फ शुरू में अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो रखिएगा ताकि मुझे गुफ्तगू करने में और गुजारिशात मारूज़ात अर्ज़ करने में आसानी रहे। तवज्जो के साथ एक मरतबा बावाज़ बुलंद महब्बत की कैफ़ियत में हुज़ूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर दुरूद व सलाम का नज़राना अर्ज़ कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक जुमला हाज़रीन व सामीन किराम, कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान मजीद की एक आयत मुबारका कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। दुआ फरमाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ मालिक व मौला हमें इसके मुताबिक एतिक़ाद रखने की और अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आपको मालूम है आज की ये नशिस्त उलमा और फ़ुज़लाए किराम के एज़ाज़ में और इनके सरों पर इज़्ज़त की दस्तार सजाए जाने के सिलसिला में इनेक़ाद पज़ीर है। अब आप तशरीफ़ लाए हैं, मैं भी हाज़िर हूँ हुक्म के मुताबिक। इब्तिदाई गुफ्तगू में सबसे पहले अज़ीज़म व मुहतरम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहिब रिज़वी दामज़िल्लुहुल आली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी सरबराही में, क़यादत में असातिज़ा किराम
और अहले सरवत हज़रात हुज़ूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं। अब आप जिस तरह भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की दीन की खिदमत कर रहे हैं, आमज़ी वो दीन पढ़ाने के साथ है या माल की सूरत में मुआवनत करने के साथ है, किसी सूरत में भी है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने आपको ये तौफ़ीक अता फ़रमाई है और बारी ताला जल्ल व अला ने आपको मुंतखब फरमाया है कि आइंदा नस्लों तक अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला का दस्तूर और आखिरी कानून यानी कुरान अज़ीज़ और हुज़ूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की सुन्नत मुबारका वो आइंदा आने वाली नस्लों तक पहुँच रही है। आप अहबाब भी मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं और मैं अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की जनाब में रहमत और इनायत की दुआ करता हूँ। हज़रत उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहिब रिज़वी दामज़िल्लुहु के उस्ताज़ गिरामी शेखुल हदीस व नाइब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास हज़ारवी साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मरक़द अनवर के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला उनकी क़ब्र अनवर पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। शब रोज़ मेहनतों के बाद आप देखिए ये उनकी इनायत, उनके हुक्म पर जो जामिया आबाद हुआ। आज किताबुल ईमान बाब कई फ़कान अबदउल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम से आगाज़ होता है और इख्तिताम बाब क़ौलिही तआला वनदउल मवाज़ीन अल क़िस्त तक। ये बुखारी का इब्तिदाई और आखिरी बाब मैंने उन्वान आपके सामने पढ़ा है। आप देखिए असातिज़ा रहनुमाई करते हैं, सही मुस्लिम शरीफ का दर्स है, जामे तिरमिज़ी है, सुनने अबी दाऊद है, सुनने नसाई है, इब्ने माजा है। उससे पहले मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मुहम्मद, इमाम तहावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शरह मानिल आसार जैसी कुतुब हदीस जो हैं वो पढ़ी पढ़ाई जाती हैं। दिन रात इस मस्जिद में जहाँ हुज़ूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की अहादीस मुबारका की तिलावत हो रही है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला हरफ अव्वल से लेके आखिर तक जितने नेक काम भी इस जामिया में हो रहे हैं उनकी जज़ा हज़रत अल्लामा इलियास साहिब हज़ारवी पीर तरीक़त रहमतुल्लाहि ताला अलैह की क़ब्र अनवर में उन्हें ज़रूर अता फरमा रहा होगा और यह सिलसिला ऐसे ही क़यामत तक जारी और सारी रहने वाला है। हाज़रीन गिरामी क़दर, असल बात यह है चूँकि आलम बरज़ख हमारे सामने नहीं, क़ब्र का जहान हमारे सामने नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने चूँकि उस जहान, उस आलम को हमारी नज़रों से अज़राह इम्तिहान पर्दे में रखा है। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हमारे नेक कामों का सिला क़ब्र में हम समझ नहीं सकते अक़ल के साथ कि हमारे नेक कामों का सिला अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला हमारी क़ब्र में हमें कैसे देगा। अलबत्ता बुजुर्गान दीन की क़बूर जो आज भी ज़िंदा हैं वो अगरचे हमारी निगाहों के सामने से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी क़ब्र जो है वो ज़िंदा बता रही होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हमारे इन साहिब को उनके आमाल सालिहा और कार खैर जो उनका जारी है, सदक़ा जारिया की सूरत में आज भी मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला उन्हें उनकी क़ब्र में भी इसका सिला अता फरमा रहा है। ये उलमा आपके सामने मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा डॉक्टर साहब ने कुछ जिम्मेदारियाँ मेरी लगाई हैं, काफ़ी सारी बातें आपके साथ करनी हैं मुख्तसर वक्त में। मैं चूँकि ख़ुद समझिए कि खिताबत के मैदान का आदमी नहीं हूँ, आपके यहाँ जामे के उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहिब नईमी मेरे हम क्लास हम जमात हैं, ये जानते हैं। समझिए कि मैदान खिताबत में हमारा जो वरूद है वो हादसाती है। बिहम्दिल्लाहि ताला मैं ख़ुद भी तदरीस के मैदान का समझिए कि एक अदना फ़र्द हूँ, खादिम हूँ, ख़ुद पढ़ने पढ़ाने वाला हूँ।
हमें गुफ्तगू करने के लिए जो आपसे माहौल दरकार होता है ना, वो इसी तरह खामोशी और तवज्जो वाला होता है। अव्वल से लेके आखिर तक अभी बात शुरू नहीं हुई, अभी तो दुआया कलिमात आपके सामने अर्ज किए हैं। जो मकसद समझाना ज़रूरी है उसके लिए मैं बारे दीगर अर्ज कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो दरकार है। गिरामी कदर हाज़रीन, इल्म अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की इतनी बड़ी नेमत और दौलत है कि बारी ताला जल्ल व अला जिस शख्स को इल्म के जेवर से आरास्ता फरमाता है, इल्म के जेवर से जिसे आरास्ता फरमा दे, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इज़्ज़त के एतबार से, अज़मत के एतबार से, शोहरत के एतबार से और ख़ास तौर पे रिज़्क़ के एतबार से हर तरह की इस आलिम की जितनी जिम्मेदारी है ना, वो अपने ज़िम्मा करम पर ले लेता है। समझ आ रही कि नहीं? ये तलबाए किराम यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे पूछिए, मालूम नहीं है किस किस शहर से आए हैं, मुसाफिर हैं, 8 साल आपके पास रहे हैं। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इनके रिज़्क़ का एहतमाम तुम्हारी वसातत से करवा के आज इनके सर पे इज़्ज़त की दस्तार रखवा देनी। और हमारे उस्ताद फरमाते हैं फरमाया इल्म तो ऐसी नेमत है, इंसान तो इंसान रहा, बिला तशबीह बिला तमसील, तशबीह नहीं है इसमें, तमसील नहीं है। सिर्फ ये बात समझिए कि इल्म अगर मिसाल के दौर पे किसी सूरत में भी किसी जानवर के साथ भी मुंसलिक हो जाए ना, तो सभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में उस जानवर का हुक्म भी तब्दील हो जाता है। कुत्ता है, कुत्ता सिहा की रिवायात में मौजूद है, अगर कोई बंदा शौकिया रख ले, रोज़ाना अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला उसके नामा अमाल से एक क़िरात जो है वो अमाल सालिहा का गिरा देता है, हज़फ कर देता है, ख़त्म कर देता है। और एक क़िरात, दूसरी हदीस में इसकी वज़ाहत मौजूद है, उसका वज़न एक ओद पहाड़ के बराबर है। रोज़ाना अमाल सालिहा जो है वो इतने गिर रहे हैं। ये है आम तौर पर आम आदमी अगर मिसाल के तौर पे शौकिया तौर पे कुत्ता पाल ले तो ये उसका हुक्म है कि उसके नामा अमाल से उसकी नेकियां गिरनी शुरू हो जाती हैं, मिटनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे वो कुत्ता जो है वो आम शौकिया कुत्ता ना हो, कल्बे मुअल्लम हो, कल्बे मुअल्लम, सुधाया हुआ कुत्ता यानी सिखाया हुआ कुत्ता, जिसको ये समझा दिया जाए कि तुम मालिक के जेरे असर है और तूने ये समझ लेना है जब तुझे शिकार पर छोड़ा जाए, शिकार ला के तूने उसमें से खाना कुछ नहीं है, अपने मालिक के कदमों में लाकर डालना है, तो ऐसे कुत्ते का हुक्म तब्दील हो जाता है। इसको रखना भी जायज़ है। और जनाबे वाला ये जो शिकार करके लाएगा वो शिकार भी हलाल होगा शराइत के साथ, वो फ़िक़्ह के अंदर मौजूद है, कुतुब फ़िक़्ह के अंदर शराइत उसकी क्या है। लेकिन असातिज़ा फरमाते हैं, फरमाइए देखो मेरा शऊर जो है, शऊर इल्म से भी निचली कैफियत अगर कुत्ते के साथ मुंसलिक हो जाए तो शरीयत मुहम्मदिया अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम में उसका हुक्म तब्दील हो गया। पहले रखना गुनाह था, अब जायज़ हो गया। तो अंदाजा करो अगर शऊर से भी कई ऊपर के दर्जे जो हैं, यानी इल्म की कैफियत और इल्म भी ख़ास वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरअ के साथ मुंसलिक है, अगर किसी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला उस इल्म से आरास्ता कर दे तो तुम क्या समझते हो अल्लाह के यहाँ उसका क्या मकाम और मर्तबा हो जाएगा। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? थोड़े जागते रहना, मैंने हिलजुल करके ना थोड़ा सबूत देना भी मेरी गल तो समझ आ रही है। अब मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ, इंसान को अगर ये जेवर मिल जाए तो फिर उसका हाल क्या होता है। हदीस मुबारक ज़रा थोड़ी तवज्जो के साथ, असातिज़ा किराम मौजूद हैं, उनको तो सबक सुनाना है। आपके लिए असल नसीहत जो अवामी हज़रात मौजूद हैं और तलबाए किराम मौजूद हैं, उनको भी ये पता चलेगा कि हदीस मिसाल के दौर पे पढ़नी सुननी हो ना तो कैसे की जाती है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक जारी, या नबी, या नबी। मिशकातुल मसाबी में हदीस मुबारक मौजूद है, तवज्जो, मिशकातुल मसाबी में रिवायत मौजूद है। हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी, नाम लेता हूँ आगे चल के आपके सामने आर्ज करता हूँ, बड़ा जलीलुल मर्तबत जलीलुल कदर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से बड़ी इज्जतें हासिल करने वाला हुजूर का एक गुलाम दिमश्क की जामे मस्जिद में मौजूद है। दिमश्क में, मुल्क शाम, एक बंदा हाजिर हुआ
जामे मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा बड़ी अजीब बात है, एक बुजुर्ग है, नूरानी शख्सियत है, लिबास बड़ा साफ सुथरा है, लेकिन ताज्जुब की बात है जब वो हरकत करता है तो पूरी मजलिस जो है वो हरकत करती है। वो उठता है तो मजलिस खड़ी हो जाती है, वो बैठता है तो लोग सामने हल्का बनाकर बैठ जाते हैं। कोई सवाल करता है, कोई मसला पूछता है, कोई जनाबे वाला फिक़्ह की बात करता है, कोई हदीस सुनता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। वो नौजवान जो आया मस्जिद में दाखिल हुआ, कैफियत देखी तो बुजुर्गों को देखा वो मस्जिद से बाहर चले गए हैं। तो किसी अपने साहिब से पूछता है, कहा ये बुजुर्ग कौन है कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जिन्हें ऐसा मकाम अता किया है, खड़े हो जाएं तो दुनिया खड़ी हो जाती, बैठ जाएं तो दुनिया बैठ जाती है, कौन है? तो वो मस्जिद में मौजूद शख्स ने बताया, उसने कहा ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सय्यदुना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, अदीमुल इस्लाम। हालात ज़िंदगी अभी आपके सामने आर्ज करना मकसूद नहीं, फिर कभी सही। ये हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। और अगली नमाज का वक्त हुआ, मुलाकात हुई तो नौजवान कहता है कि मैं आपकी खिदमत आली में हाजिर हुआ। मिस्कातुल मसाबी में अल्फाज मुख्तलिफ हैं हदीस मुबारक के, ये दीगर रिवायात को साथ मिला के पूरा मजमून आपके सामने आर्ज कर रहा हूँ। वो नौजवान करीब आया अगली नमाज में, तो नमाज के बाद बैठ के कहता है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। हुजूर मैं मदीने मुनव्वरा से हाजिर हुआ हूँ, आपसे ही मुलाकात करना मकसूद थी, लेकिन आया सिर्फ इस काम से हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है वो सुनने के लिए मदीने मुनव्वरा से सफ़र करके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। आप अगर मुनासिब समझिए तो फ़ख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो एक हदीस जरा मुझे सुना दीजिए। तवज्जो है, कितनी हदीसें? सिर्फ एक हदीस, एक हदीस सुनने के लिए आया है। ये आपके सामने फुज़ला मौजूद हैं, 7,500 हदीस इन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सिर्फ बुखारी की 2 जिल्दों में मुकम्मल की हैं। 7,500 तकरार के बगैर 4,000, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की 12,500 हदीस में से तकरार के बगैर वो भी 4,000, और सुनन अबी दाऊद, फिर इब्ने माजा है, नसाई है, तिरमिजी है। ये हदीस मुबारक का पूरा एक ज़ख़ीरा इन्होंने समझिए कि 2 सालों के अंदर जो है ना मुकम्मल किया। जो इनके क्लास के आखिरी 2 साल हैं उनमें, इनको छोड़िए आप, अब मसला समझिए। एक हदीस सुनने के लिए आया है और कहाँ से? मदीने मुनव्वरा से उठा है और मुल्क शाम दिमश्क में हाजिर हुआ है हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हदीस सुनने के लिए। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, बच्चे एक बात बता, क्या वाकई सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए आया है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं तेरा? भाई कोई तिजारत, कोई काम काज, और कोई मकसद, यहाँ किसी से मेल मिला, किसी बुजुर्ग से मुलाकात? कहा जी ना, अगर आप मेरे से कसम उठवाना चाहते हैं, मैं मस्जिद में खड़े होकर कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं मदीने मुनव्वरा से मुल्क शाम तक का सफ़र करके जो आया हूँ, सिर्फ सरकार की एक हदीस सुनने के लिए आया हूँ। आप हदीस सुनाइए, हम मदीने वापस चले जाएंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। एक हदीस। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक जारिया। वक्त थोड़ा है, नारे उधार रखो, फिर कदी सही। तुम गल मुकम्मल कर ली है ना, वगैरह जो वक्त है ना, जो बातें करने वाली हैं वो रह जाएंगी। मेरा है इरादा सारी बातें आपके साथ कर जाऊं, ये ना हो वापस लाहौर ले जानी पड़े सारी बातें, फिर किसी और मजलिस में दोबारा हाजिर होना पड़ेगा आपके पास। एक हदीस सुनाइए, हम वापस। फरमाया सुन, जो हदीस तो सुनने के लिए आया है, अभी मैं वजाहत इसकी नहीं कर रहा, आगे चल के कुछ हिस्से की वजाहत करूंगा। फरमाया जो बात तू करने के लिए आया है, जो काम करने के लिए आया है, उससे पहले एक रिवायत मैं तुझे सुनाता हूं, जरा वो सुन, ताकि तुझे पता चल जाए मदीने से अगर तो मुल्क शाम आया है तो तेरा जो सफ़र है ये नाकाम नहीं रहा, बल्कि अल्लाह ने तुझे जो इनाम अता फरमाना है, दुनियावी मकसद अपनी जगह रहा तेरा, हदीस सुनने के लिए आया। लेकिन सुन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे जैसे तालिब इल्मों के बारे में क्या फरमाया। हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक जो हज़रत अबू दरदा ने इस शख्स को सुनाई, वो सुनिए। मफ़हूम उसका ये है, फरमाया फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला का, जो बंदा जिसके लिए मेरा मालिक इल्म की राहों में से कोई राह आसान कर दे, इल्म की राह उसके लिए आसान हो जाए, वो तलब इल्म के लिए निकल पड़े, वो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल समझने के लिए निकल आए, वो कलाम इलाही समझने के लिए आए, वो सरकार की हदीस समझने के लिए निकले, तो उसके सफ़र को तुमने कोई आसान सफ़र नहीं समझना और कोई गैर मामूली जो है मामूली सफ़र नहीं समझना। गैर मामूली सफ़र है इसका। वो क्या? फरमाया ये निरा इल्म की राह पर नहीं चला,
ये इल्म हासिल करने की राह पर नहीं चला, बल्कि इसको यकीन कामिल होना चाहिए कि जो राहें, जो रास्ते जन्नत की तरफ जाते हैं, वो जन्नत की तरफ जाने वाले कई रस्तों में से अल्लाह ने एक रास्ता इस अपने बंदे पर खोल दिया है जो इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकल आया है। ये जन्नत की राह पर चला है, ये जन्नत की राह पर चला है। और अगला जुमला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी शान ये है, तालिब इल्म की शान ये है, इल्म हासिल करने वाले की शान ये है कि जब ये अपने घर से निकला तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के फरिश्ते इसके एजाज़ के लिए और इसकी तौक़ीर के लिए, इसकी इज़्ज़त अफजाई के लिए, इसकी हौसला अफजाई के लिए अपने पर जो हैं वो इसके कदमों के नीचे बिछा रहे हैं। आइम्मा किराम ने इसका माना लिखा। क्या माना इसका? मुज़िरुद्दीन ज़ैदानी शारे मसाबीह सुन्ना आप लिखते हैं, फरमाते हैं, फरमाया इसका माना ये है कि या तो फरिश्ते इसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं, तवज्जो, फरिश्ते इसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं, इसकी इज्जत अफजाई करते हैं। यानी जैसे को बड़ा आदमी आ जाए तो एक तरफ लाइन बना ली जाती है, दूसरी तरफ लोगों की लाइन कतार बना के हाथ बांध के लोग खड़े हो जाते हैं, इसलिए ताकि दरमियान से ये बंदा गुजरेगा, इसकी ऑनर होगी, इसको इज्जत पेश की जाएगी, ये इज्जत अफजाई है इसकी। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के फरिश्ते फरमाया, जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती इल्म हासिल करने के लिए निकल आए तो उसकी इज्जत अल्लाह तबारक व तआला निरा इंसानों से नहीं करवाता, बल्कि अपने फरिश्तों को भी इसकी राह में खड़ा कर देता है। वो इसकी ताजीम के लिए हाथ बांधे इसके सामने खड़े रहते हैं। ये तालिब इल्म की शान है। और दूसरा माना इसका ये है, फरमाते हैं वो हदीस अपने जाहिर पर है, माना इसका यही है, इसकी इज्जत अफजाई ये है, फरिश्तों का इरादा है, वो चाहते हैं कि इसका जो कदम रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के दीन की समझ के लिए उठ रहा है, उस फहम के लिए उठ रहा है जिस फहम का ताल्लुक बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और हुजूर के दीन के साथ है, इसका हर कदम जमीन पर नहीं आना चाहिए बल्कि हमारे परों पर आना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं? इसका हर कदम हमारे परों पर आना चाहिए। इसके ज़िमन में ये तलबाए किराम को नसीहत है, अगर आपको कभी वक्त मिले तो आप अर्रिहला फी तलबिल हदीस में इसके ज़िमन को पढ़िएगा। आइम्मा किराम फरमाते हैं तालिब इल्म का मकाम बड़ा हसास होता है, उसकी ज़ुबान से अगर कोई लफ्ज़ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के लिए बतौर मजाक भी निकल जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला सारी ज़िंदगी के लिए ऐसे बंदे को अपने दीन के फ़हम से जो है वो महरूम फरमा देता है। ये तालिब इल्म का मकाम है। अगर इज्जत के एतबार से फरिश्ते तुम्हारे कदमों के नीचे पर बिछा रहे हैं तो ये याद रखना, तुम्हारा एक एक लफ्ज़ जो है वो बारगाह इलाही में नोट किया जा रहा है। कोई लफ्ज़ अगर तुम्हारा शरीयत के खिलाफ निकल गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला आइंदा सारी ज़िंदगी के लिए इस तालिब इल्म को अगरचे वो पढ़ता रहे, सनद भी ले जाए, दस्तार भी इसके सर पे बांध दी जाए, लेकिन हकीकतन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ऐसे बंदे की आंख जो है वो हकीकी इल्म से बंद फरमा देगा। क्यों? ये तालिब इल्म है, सरकार का दीन पढ़ने के लिए आया है, लेकिन इसकी ज़ुबान से हुजूर की शरीयत के खिलाफ मजाक का कोई जुमला निकल गया। वाक़यात इस पर मारूफ हैं, फिर कभी सही। आगे आइए, अगला जुमला सुनिए। फरमाया तालिब इल्म की ये शान है, जब ये निकलता है राह खुदा में तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के फरिश्ते, जुमला गौर से सुनिएगा, फरमाया रब के फरिश्ते, हत्ता कि ज़मीन पर चलने वाले जानवर, ज़मीन पर चलने वाले जानवर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया समंदर और दरियाओं में रहने वाली मछलियां भी अपनी अपनी जुबान और अपने अपने जुमलों में बोलकर बारगाह हक में दुआ करती हैं, या अल्लाह ये दीन का तालिब इल्म गुजर रहा है, दीन पढ़ने वाला जा रहा है, फरिश्ते भी दुआ कर रहे हैं, जानवर भी तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, हत्ता के दरियाओं समंदरों की मछलियां भी सरकार फरमाती हैं दुआ कर रही हैं, क्या या अल्लाह ये सरकार के दीन का तालिब इल्म जा रहा है, मेरे मालिक हमारी दुआ है इसकी मगफिरत कर दे, इसके गुनाहों को बख्श डाल, मालिक इसको बख्श दे। हदीस आगे चलती है, लेकिन इसके मानों को समझिए। ये है हदीस का फाम, जैसे आपको पढ़ना चाहिए, ये आपका काम, उस्ताद का नहीं। उस्ताद को तो मालूम है, शेख को मालूम है, लेकिन ये मुताला तलबाए किराम का है। जब वो अपने शेख और अपने उस्ताद के सामने आए तो कम से कम उनको मालूम होना चाहिए जो लफ्ज़ हम अपने उस्ताद के सामने पढ़ने लगे हैं उनका माना है क्या। पहले तालिब इल्म को मालूम होना चाहिए, उस्ताद फिर उस पर अपनी बात करेगा। ज़ैदानी ने इस पर सवाल उठाया, तवज्जो, अवाम भी तवज्जो फरमाएं ताकि इनको पता चले कि आपका जो सरमाया लग रहा है ना, ये याद रखना है, ज़ाया नहीं होगा। समझ आ रही कि नहीं? आपका जो सरमाया लग रहा है ये मुखय्यर हज़रात, अहले सरवत हज़रात, मालदार लोग जिन्हों अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने माल दिया है। एक जुमला मैं आपके सामने आर्ज कर देता हूँ, ये मेरा तजर्बा है।
ये मेरा तजर्बा है। आप देखिएगा कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की तकसीम ऐसी है। आप देखिए अक्सर तौर पे ऐसे होता है, जहाँ इल्म होता है वहाँ माल नहीं होता, जहाँ इल्म होता है वहाँ माल नहीं होता है। तालिब इल्म बैठे ना को पूछो 8 साल की में गुजारे, समझ आ रही कि नहीं? दोनों जेबें खाली, दोनों जेबें खाली। आपको क्या लगता है ये ख़त्म पर क्यों जाते हैं? ये लोगों के यहाँ कुरान शरीफ पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? आप इस बात का अंदाजा करें भाई, इनको क्या जरूरत है कि यहाँ जब मदरसे में रोटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद ये बाहर जा रहे हैं कि किसी के घर जाके जो है वो ख़त्म पढ़ आए। वो किस लिए? एक तो दुआ, और दूसरा इसलिए कि अंदर की बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इनकी मजबूरी को समझो। आप मालदार लोग हैं, अल्लाह ने आपको माल दिया है, इस बात को समझिए कि इनका बाहर निकलना इसलिए भी होता है कि चलो यार वहाँ जाएंगे तो शायद हो सकता है कोई दिरहम दिनार जो है वो मिल जाएंगे, चलो हमारी को ज़रूरत पूरी हो जाएगी। क्यों? कपड़े इन्होंने अपने आप धोने, रोटी इन्होंने आप पकानी है, सारा कुछ इन्होंने आप करना है, बड़ी मजबूरियाँ हैं इनकी। बहरहाल ये मेरा तजर्बा है जो मैं समझा हूँ, जहाँ इल्म होता है वहाँ माल नहीं होता। और ये भी दुनियादारी है। देखिए कि जहाँ माल होता है ना वहाँ अक्सर इल्म नहीं होता। तो जो है गल समझ रहे हो? जहाँ इल्म होगा वहाँ माल नहीं होगा। मसाजिद के इमामों को देख ले आप, मुअज्जिन को देख लीजिए, यही हाल है। और जहाँ माल होगा वहाँ इल्म नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने दोनों तबकों के लिए बड़ा फ़ायदे की बात रखी है। जहाँ इल्म है वहाँ माल नहीं, जहाँ माल है वहाँ इल्म नहीं। मतलब ये है कि मालदार लोगों को चाहिए, मालदार लोगों को चाहिए इनके इल्म की जितनी ज़रूरत है वो इनसे पूरी कर लें, और इनको माल की ज़रूरत है अपना सरमाया इन पे खर्च करे, ताकि आपका माल सही जगह पर लग जाए और इनका इल्म सही जगह पर लग जाए। समझ आ रही कि नहीं? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इनायत की है आप पर। आपका माल अगर इन पर खर्च हो रहा है ना, खुदा की कसम कल क़यामत के दिन इस माल का हिसाब देना बड़ा आसान होगा आपके लिए। जो माल आपका कवालों पर और जाहिल 2 नंबर नाथखानों पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मजाक उड़ाने वालों पर जो आपका खर्च होता है, और ये जो आवारा फिक्र लोग हैं, और मैं नाम लेने से झिझकता नहीं इसलिए कि मैं आप शहर दा रहने आला, मैनू अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इन्हां मजबूरियों तो दूर रखे। समझ आ रही कि नहीं? खुद शहर का रहने वाला हूं इसलिए मैं बात करते हुए झिझकता नहीं। तुम्हारा माल आजम कादरी जैसे नाथ खां पे खर्च हो जाए, कारी शाहिद जैसे बंदे पर खर्च हो जाए, जो तुम्हारे सामने स्टेज में खड़ा होके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मजाक कर रहा है, तुम्हारा माल अगर उन पर खर्च हो रहा है तो ये याद रखना उस माल का हिसाब बड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। ये इस माल का हिसाब बड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारा माल इनकी जेब में चला गया ना, तो आपको पता है ये उस माल का क्या करेंगे? पता है? एना को पूछो, ये कहेगा, कोई तालिब इल्म उठ के कहेगा यार मुझे मिशकात की शरह चाहिए, मुझे हदीस समझ नहीं है, मुझे फलां किताब चाहिए, मुझे फलां किताब चाहिए, मुझे लिबास बनाना है, मुझे फलां जगह पर दीन की खिदमत के लिए पहुंचना है। अगर तुम्हारा माल इन पर सर्फ हो गया ना, मैं पूरी गारंटी के साथ खाने खुदा में बैठ कर कह रहा हूं, इस माल का हिसाब देना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। समझ आ रही कि नहीं? ये याद रखना सारी जिंदगी। ये रात फतेह अली खान को देने वाले 2-2 करोड़ रुपया और मौली आरिफ फिरोज से 4-4 लाख रुपया देके कवाली सुनने वाले कल मैदान महशर में जिस वक्त खड़े होंगे ना, तो 4 लाख का हिसाब देना बड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। ये याद रखना। मैं मस्जिद में बैठ के तुम्हें बता रहा हूं और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारा जो माल अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के दीन के इन मेहमानों पर खर्च हो रहा है, अल्लाह की कसम इसका हिसाब क़यामत के दिन बड़ा आसान होगा तुम्हारे लिए। तुमने कहना या अल्लाह ये जो माल तूने अता फरमाया था, ये तेरे दीन के खिदमत गुजार खड़े हैं जिनकी स्याही को आज शुहदा के खून के साथ वजन किया जा रहा है। मालिक जिनकी स्याहियाँ भारी पड़ रही हैं, ये जो स्याहियाँ खरीद कर मालिक जो तेरे दीन की खिदमत करते रहे हैं, या अल्लाह इनके जो अल्फाज तोले जा रहे हैं नामा अमाल में, मालिक इनके मुँह से निकलने वाला लफ्ज़, इनके जिस्म पे आने वाला लिबास, इनकी खर्च की जाने वाली लिखी जाने वाली सारी स्याही हमारे माल से जाया करती थी। मालिक उलमा खड़े हैं, इनकी स्याही का जो हिसाब बनता है वही हमारे माल का है। इनकी स्याही का वजन किया जा रहा है, मालिक हमारे माल का वजन कर लिया जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये तुम्हारे लिए आसानी है। अच्छा जुमला समझना जरा, दोबारा सुनिए। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तालिब इल्म के लिए अल्लाह के फरिश्ते भी इस्तिग़फ़ार करते हैं, ज़मीन पर चलने वाले जानवर भी इस्तिग़फ़ार करते हैं, हत्ता के दरियाओं समंदरों की मछलियां भी जो हैं वो इसकी बख्शिश की दुआ कर रही हैं, इसकी बख्शिश की दुआ कर रही हैं, जिसकी सरे राह जाते हुए तुम मजाक उड़ा देते हो। मौलवी जा रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं? ये मौलवी जा रहा, ये जिसको आप कहते हैं ना मौलवी जा रहा,
आपको नहीं मालूम, मौलवी जा रहा है, फरिश्ते सामने हाथ बांध के खड़े हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मौलवी जा रहा है, अल्लाह के फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआ कर रहे हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मौलवी जा रहा है, जमीन पर चलने वाला हलाल जानवर भी इसकी बख्शिश की दुआ कर रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा। और वो मछलियां जो आपने जिस्म में ग़िज़ा लेने के लिए तुम खाते हो और गरमाइश लेने के लिए, जिस्म की सर्दी जो है दूर करने के लिए जो ग़िज़ाएं तुम ले रहे हो, तुम्हें क्या मालूम वो ग़िज़ा अगरचे तुम्हारे जिस्म में जा रही है, लेकिन बख्शिश की दुआ उसने तुम्हारे लिए नहीं की, अल्लाह के दीन के आलिम के लिए की है। सवाल है, इस पर सवाल है, तवज्जो के साथ। ज़ैदानी फरमाते हैं, भाई फरिश्तों को क्या जरूरत पड़ी है वो आलिम दीन के लिए इस्तिग़फ़ार करें। समझ आ रही कि नहीं? हम हदीस ऐसे पढ़ाते हैं, हम हदीस ऐसे पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़ाते हैं बिहम्दिल्लाह ताला, हम हदीस ऐसे पढ़ाते हैं। ज़ैदानी ने सवाल कायम किया, उन्होंने कहा क्या जरूरत है कि फरिश्ता जो आसमानों पर रहने वाला है, जमीन पर रहने वाला, हत्ता कि जनाब वाला किरामन कातिबीन और सारे फरिश्ते आलिम की बख्शिश के लिए दुआ क्यों कर रहे हैं? उन्हें क्या जरूरत है इसके लिए दुआएं करने की? क्या जरूरत आ गई? फरमाया इसलिए कि जिस वक्त जमीन पर रहने वाला कोई इंसान फरिश्ते की तौहीन करता है ना, फरिश्ते की तौहीन करता है, तो फरिश्ते का असल मकाम समझाने वाला तुम्हें कोई गुलकार नजर आता है या मस्जिद का इमाम नजर आता है? कौन होता है फरिश्ते का मकाम समझाने वाला? बल इबादुम मुकरमून बताकर तुम्हें कुरान की आयत पढ़ के कि ये अल्लाह की इज्जत वाली मखलूक है, ये कौन बताता है कि फरिश्ता अल्लाह की इज्जत वाली मखलूक है? फरिश्ते की इज्जत करनी है, फरिश्ते की ये ड्यूटी है, फरिश्ता ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये तुम्हें किसने समझाया? भाई आपको क्या मालूम कुरान तो उनसे क्या कलाम कर रहा है? वो तो जुमा पढ़ने के लिए, जुमेरात की नशिस्त के लिए, को नमाजों के बाद दर्स के लिए, को रमजान शरीफ में आलिम दीन जो मुसल्ले पर बैठा है उसने बताया ना। अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए और आसान कर देता हूँ। हमारे लाहौर का एक नात खां वारा फिक्र है, उसने एक शेर पढ़ा, उसका माना मैं खुद बिहम्दिल्लाह ताला गारंटेड जो है ना सादात कराने से ताल्लुक रखने वाला हूँ। समझ आ रही कि नहीं? गारंटेड ए पीछे गुलाम मुर्तजा साहब बैठे हैं, उस्ताद तुहाडे इन्हां कोलों पूछो, बल्कि अगर इनका हवाला कमजोर लगे तो असातिज़ा बैठे हैं, हमारे घर का हवाला लेना हो तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ले लो। शेख को तो जानते हो ना भाई, शेख को तो जानते हो कि नहीं? हाँ, हमारे घर का हवाला लेना हो ना तो शेख बताएगा कि हमारा ताल्लुक इस खानदान के साथ है। हमारा फिक्र, एक आदमी नात पढ़ रहा था अपनी तरफ से, तो वो शान आले बैत बयान कर रहा था। शेर उसने पढ़ा, उसका मफहूम ये था, जैन सईदी हमारा हम नाम है जी, और शेर उसने पढ़ा, उसका मफहूम ये था कि कब्र में जिस वक्त मैं जाऊंगा और वहां नकीरैन मुझसे आके पूछेंगे ना, मन रब्बु का, बता तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, और जब मुझसे पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इस ज़ाते वाला सिफात सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में क्या एतिक़ाद रखता था। जब मुझसे ये सवाल किया जाएगा ना तो मैंने तो जवाब में क्या देना, मैंने नारा मारना है हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, फरिश्तों ने बगैर को बात किए मेरे से चले जाना है। ये शेर पढ़ा उसने। अब दाद देने वालों ने दाद भी दी, लेकिन आप उसके शेर को पेश कीजिए कुरान अजीज पर, तो कुरान अजीज इस शेर को एक्सेप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता, कुरान रद्द करता है। क्यों? उस पर नस है, नस है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला फरिश्तों के बारे में इरशाद फरमाता है, ये अल्लाह की ऐसी मखलूक है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह इन्हें जिस काम का हुक्म दे देता है, फरिश्ता अल्लाह की तरफ से हुक्म का पाबंद होकर जो काम करने के लिए आया है, जब तक मालिक की तरफ से हुक्म नहीं ना होगा वहां से जाने का, उसे जाना नहीं। समझ आ रही कि नहीं? माना ये है बस उसको सवाल करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। अब ये याद रखना, अगर वो वापस भी जाएगा तो अल्लाह के हुक्म से जाएगा, तुम्हारे नारे पर उसने वापस कोई नहीं जाना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, इसी तरह कुफारे मक्का और आसान आपके लिए कर देता हूं। कुफारे मक्का, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का जब तशहीर हो गई तो ये कहा करते थे फरिश्ते तो अल्लाह की बेटियां हैं। आप सूरह इखलास पढ़ते हैं, लम यलिद वलम यूलद का जुमला किन के बारे में कहा गया, किन का रद्द किया गया इसमें? यहूदियों का, नसरानियों का। बताया वो जो कहते थे कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं या हजरत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, या वो जो कहने वाले कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। जाहिर है आप अंदाजा कीजिए, जब ये जुमला कहा जाएगा कि फरिश्ता अल्लाह की बेटी है, हालांकि अल्लाह औलाद से पाक है, रब बीवी से पाक है। औलाद और बीवी मोहताजगी की अलामत है, रब मोहताज नहीं। जो मोहताज हो वो रब हो ही नहीं सकता। समझ आ रही कि नहीं? जो मोहताज हो वो रब
हो ही नहीं सकता, और जो रब होता है वो मोहताज नहीं होता। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो मोहताज नहीं होता। ये रब की शान है, ये उलूहियत की निशानी है, दलील और अलामत है, ये लाजमा है उलूहियत का। अच्छा, कहने वालों ने कह दिया कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आज फरिश्ते के बारे में कोई तौहीन करे और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की तरफ कोई ऐसा जुमला कहे और बुनियाद फरिश्ते को बना के रब की तरफ मंसूब करे, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की शान के खिलाफ बुनियाद जिनको बनाया गया वो फरिश्ते है ना, फरिश्ता है ना। अगर फरिश्ते के बारे में कहा ये अल्लाह की बेटी है, अगरचे गुस्ताखी अल्लाह की है, लेकिन बुनियाद किसको बनाया? फरिश्तों को। तो उलमाए किराम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जब फरिश्ते को बुनियाद बनाकर अल्लाह की बेअदबी की जाएगी तो फरिश्ते को अजियत होती है, फरिश्ते को अजियत होती। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल, इसराफील, इज़राइल, हाफज़ा फरिश्ते, किरामन कातिबीन, नकीरैन, इनको अजियत होती है। हामिलीन अर्श अजियत महसूस करते हैं। लेकिन जब ये जुमला कहा गया फरिश्तों को अजियत देने वाला, तो आलिम मिंबर पर बैठा और उसने बैठकर तुम्हें बताया अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला औलाद से पाक है। फरिश्ता अल्लाह की औलाद नहीं बल्कि अल्लाह की इज्जत वाली मखलूक है। जब आलिम मिंबर पे बैठ के तुम्हें ये समझाएगा, गली के कोने पर, चौराहे पर तुम्हें ये बात समझाएगा, अब फरिश्ते की शान बयान हो गई। और जिस शय को बुनियाद बना के अल्लाह की तौहीन का इर्तिकाब किया गया था, बयान कर दिया गया इसकी ये शान है, अल्लाह का मकाम मर्तबा ये है, मालिक का ये मकाम है, ये शान है उसकी, ये बयान कर दिया गया। तो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की बारगाह में इस आलिम से राजी होकर दुआ करता है, या अल्लाह फलाने जाहिल ने मेरी जात को बुनियाद बनाकर तेरी तौहीन की, लेकिन तेरे महबूब के दीन का ये आलिम मिंबर पे बैठ के जब मेरा मकाम मर्तबा मुतअय्यन कर रहा है, बता रहा है, या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह सकता था, इस आलिम ने मेरी तरफ से जवाब दे दिया, या अल्लाह मेरी दुआ है तो इस आलिम की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा दे। फरिश्ते ने दुआ की। जानवर को क्या ज़रूरत है वो आलिम के लिए इस्तिग़फ़ार करता रहे, दुआ करे। आइम्मा किराम फरमाते हैं हलाल जानवर क्या है, हराम क्या है, ये आपको किसने बताया? आलिम ने। जैसे ही कुर्बानी के अय्याम आए तो आपको ये किसने बताया कि हलाल जानवर भी तुम्हारे लिए हलाल उस वक्त है कि जब उसके हलक पर तुम छुरी चलाते हुए उस पर तकबीर पढ़ो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ो, ये तकबीर कहो। ये आलिम ने बताया, मसाइल समझाए, कौन सा जानवर तुम्हारे लिए हलाल रहेगा, कौन सा हराम। उलमा फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने हर हलाल जानवर को जो इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया गया है, यानी इंसान उसको ग़िज़ा बनाए, सवारी करे, कुछ भी करे, जो हलाल जानवर रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इंसानी खिदमत के लिए पैदा फरमाया, जब उसके हलक पर छुरी चलने लगती है ना तो वो महसूस करता है भाई मुसलमान दे हथों जा रहे हैं या काफिर दे हथों जा रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं? वो हलाल है, उसको भी मालूम है कि इंसानों के काम आना है, लेकिन उसका हक ये है कि उसके हलक पर तकबीर कही जाए, फिर उसके बाद आप उसको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कीजिए। जब वो जा रहा है, उलमा फरमाते हैं अगर उसके हलक पर तकबीर पढ़ दी गई तो वो अगरचे जान से जा रहा है, लेकिन वो अपनी जुबान से, अपने अल्फाज से बारगाह इलाही में अर्ज करता है, या अल्लाह अगरचे जान से जा रहा हूं लेकिन ये तकबीर मेरा हक था, मुझे दे दिया गया, लेकिन दिया चूंकि किसी आलिम की वजह से है। ये कस्साब अगरचे आलिम नहीं, लेकिन इसको आलिम ने समझाया है कि तू इसके हलक पर तकबीर कह, मालिक चूंकि इसके हलक पर तकबीर कहने की वजह से कस्साब को ये बताया आलिम ने है। मेरी दुआ है मालिक जिस आलिम ने इसको ये समझाया है और मुझे मेरा हक दिलाया है, या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ सालिम की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा दे। जानवर इसलिए आलिम के लिए दुआ करेगा। और समंदर की मछलियाँ हाफिज़ अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुतअय्यन कर रहे हैं, फरमाया इसलिए करती हैं दुआ कि जो आलिम रब्बानी होता है ना, आलिम रब्बानी सिका आलिम, और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के दीन को सही तौर पे समझ कर आगे पहुँचाने वाला, फरमाया जिस बस्ती में मौजूद होता है, तवज्जो के साथ, अवाम तवज्जो के साथ, जो आलिम रब्बानी जिस बस्ती में मौजूद होता है उसका वजूद अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के यहाँ इतना मुकर्रब है कि रब अगर उस शहर वालों को, उस बस्ती वालों को, उस इलाके वालों को साफ पानी आसमान से बारिश की सूरत में अता फरमाए तो उस बारिश का वसीला भी अल्लाह अपने दीन के आलिम को बनाकर अता फरमाता है। तवज्जो है, ये तुम पर जो बारिशें बरसती हैं ये तुम्हारे लिए वसीला बन रहे हैं, तुम्हारी बस्तियों के सिका और उलमाए रब्बानीयीन वो तुम्हारा वसीला है। वो पाक पानी उलमा की वजह से ज़मीन पर उतरा, अल्लाह ने अता फरमाया, वही साफ पानी समंदरों में गया, दरियाओं में गया, और वही साफ पानी जो है वो आगे मछलियों की हयात का सबब बना।
चूंकि मछलियों को जिंदगी मिली इस साफ पानी के सबब से, ये साफ पानी आसमान से आया, लेकिन इसके नुज़ूल का सबब उस बस्ती का कोई ना कोई सिका आलिम बना। तो मछलियाँ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के हुजूर दुआ करती हैं कि अल्लाह, चूंकि इस आलिम के सबब से पाक पानी तूने अता फरमाया जो हमारी ज़िंदगी का सबब बना, या अल्लाह हम दुआ करते हैं ज़मीन पर चलने वाला जो आलिम हमारे लिए ज़िंदगी का सबब बन रहा है, या अल्लाह हमारी दुआ है इस आलिम की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा दे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला दोबारा सुनिए। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तलब इल्म की राह पर चला, अल्लाह ने जन्नत के रस्तों में से एक रास्ता उस पर आसान फरमा दिया। नंबर एक, तालिब इल्म जब राह पर निकलता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। हत्ता कि सरकार इरशाद फरमाते हैं, फरमाया आलिम का हाल मकाम मर्तबा अल्लाह की बारगाह में ये है कि रब के फरिश्ते और ज़मीन पर चलने वाला हर जानवर, हत्ता कि समंदरों में रहने वाली मछलियाँ भी इस आलिम के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। मुझे बताइए ज़रा, समझाइए, ये थोड़ी सी बात आपके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर ये शान आपको समझ आई है, अब सिर्फ इतनी बात बताओ कि आलिम तैयार करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, या इंजीनियर डॉक्टर तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी? समझ आ रही कि नहीं? इंजीनियर तुम्हारी ज़रूरत है, डॉक्टर तुम्हारी ज़रूरत है, वो अपनी जगह रही, लेकिन ये बताओ जो दुनिया में ज़रूरतें काम आने वाली हैं, बेटा डॉक्टर हो जाएगा, इलाज कर लेगा, इंजीनियर हो जाएगा तो माल अच्छा कमा लेगा, घर अच्छा चल जाएगा, सर्कल बड़ा अच्छा चल पड़ेगा, ये सारी ज़रूरतें तुम्हारी इंजीनियर डॉक्टर से पूरी हो रही हैं, लेकिन दुनिया में रह जानी है। लेकिन बताओ घर का कोई फर्द ऐसा भी होना चाहिए कि नहीं यहाँ आंख बंद हो और रब्बुल आलमीन जल्ल व अला बाप के सर पे जो ताज सजाए, ये कहकर सजाया जाए, वो बेटा जो तू पीछे हाफिज़ कुरान छोड़ आया है, कुरान पढ़ रहा है, ये ताज तेरे सर पे उसके कुरान पढ़ने की वजह से सजाया जा रहा है। बताओ दुनिया की ज़रूरत पूरी करने के लिए डॉक्टर इंजीनियर होना ज़रूरी है, तो मैदान महशर में इज्जत पूरी करने के लिए घर के किसी फर्द का आलिम होना ज़रूरी कोई नहीं रह जाता है। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? और बहुत सारी बातें आपके साथ इसी नाज पर करने वाली, वक्त थोड़ा है, उलमा खास मुखातब है, आपने पढ़ लिया, अब आप मुखातब हैं, उलमा मुखातब हैं, तलबा मुखातब हैं, अवाम भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने आपको ये शर्फ दिया है, आप आले सुन्नत व जमाअत में से हैं। आप कौन हैं? बोलो भाई, अवाम भी बोलो, कस के बोलो, कौन हो तुसी? आले सुन्नत व जमाअत। आप कौन है? आले सुन्नत व जमाअत। आप कौन है? आले सुन्नत व जमाअत। डट के कहना सारी जिंदगी, और ये याद रखना, ये याद रखना सारी जिंदगी, तुम आलिम हो, तुम आवाम हो, तुम मुजाहिद हो अफवाज इस्लामिया में से। समझ आ रही कि नहीं? टुटे पुटे मुजाहिद की गल नहीं कर रहा, अफवाज इस्लामिया की बात करो। अफवाज इस्लामिया में से हो, तुम जाहिद हो, सूफी हो, तुम मुतकल्लिम हो, तुम मुफस्सिर कुरान हो, तुम मुहद्दिस हो, हत्ता कि अगर तुम फ़नून के भी माहिर हो, फ़नून इस्लामिया के भी माहिर हो, तो ये याद रखना तुम्हारा ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमाअत के साथ है। समझ आ रही कि नहीं? और तुम्हारा वजूद हमेशा अहले सुन्नत के लिए बरकत का ज़ामिन इस तरह से होना चाहिए कि तुम लोगों को अहले सुन्नत व जमाअत में दाखिल करो, ना ये कि तुम्हारी वजह से कोई बंदा अहले सुन्नत व जमाअत से निकल जाए। समझ आ रही कि नहीं? कुरान अजीज़ की आयत पढ़ने लगा, तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला कुरान अजीज़ में इरशाद फरमाता है, तवज्जो, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला फरमाता है, ये मेरा रास्ता सीधा रास्ता है, ये मेरा रास्ता सीधा रास्ता है, ये मेरा रास्ता सीधा रास्ता है, फत्तबिऊह, तो इस एक रास्ते की पैरवी करना। अब आम तवज्जो है, इस एक फत्तबिऊह, तुम सारे मिलके इस एक रास्ते की पैरवी करना। और अगला जुमला, वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, और रास्तों पर न चल पड़ना मगर न राह से हट जाओगे, और रास्तों पर न चल पड़ना मगर न राह से हट जाओगे। और ये रास्ता जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने आपको अता फरमाई है, कौन सा रास्ता है? उलमाए किराम के इत्तेफाक के साथ, मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन किराम के इत्तेफाक के साथ इस रास्ते का नाम, जिसको सिरात मुस्तकीम कुरान अजीज़ ने कहा है, जो सिरात मुस्तकीम है अव्वल से आखिर तक, जो निजात की बुनियाद है, वो सिरात मुस्तकीम सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमाअत है। समझ आ रही कि नहीं? ये मेरे सामने सदरुल इस्लाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तसनीफ मौजूद है, अल फर्क बैन अल फिरक। हज़रत सदरुल इस्लाम इसफराइनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसमें वज़ाहत फरमा रहे हैं, फरमाया ये कभी नहीं समझना कि अहले सुन्नत व जमाअत को छोटा सा गिरोह है। तो जो है, अहले सुन्नत व जमाअत को छोटा सा गिरोह है जो सिर्फ जड़ वाले की किसी गली में पाया जाता है,
यहाँ लाहौर में सिर्फ लाहौर होटल की गली में बंद रहता है, यहाँ जनाबे वाला किसी छोटे से गांव में किसी छोटी भी सी बस्ती का शायद हो सकता है कोई 2, 4, 500 बंदे पर मुश्तमिल कोई गिरोह है। फरमाया ना, ये याद रखना, आले सुन्नत व जमाअत किसी गिरोह का नाम नहीं, किसी गिरोह का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जिस को भी मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में दौलत इस्लाम से सरफराज फरमाया है और वो सहाबा किराम अहले बैत किराम के तरीक पर गामजन है, अगर गामजन है, सहाबा को मानता है, अहले बैत को मानता है, तो वो ये याद रखे जिस सिरात पर वो चल रहा है वो सिरात अहले सुन्नत व जमाअत है, और ये वही जमाअत है क़यामत के दिन जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जन्नत की सूरत में सरफराजी अता फरमानी है। आले सुन्नत व जमाअत, फरमाया 8 जमातें आले सुन्नत की। इख्तिलाफ हो गया, आप नववी को पढ़िए, शारे मुस्लिम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अगर नुस्खा होता तो मैं यहीं आपको इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की इबारत जिल्द सानी की किताबुल फितन से आपको पढ़ाता, लेकिन बहरहाल जुबानी समाअत फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पिछली उम्मतों में 72 गिरोह हो गए, मेरी उम्मत में 73 हो जाएंगे और सारे के सारे जहन्नमी है, सारे के सारे जहन्नमी, मेरा एक जो है वो निजात पाएगा। सहाबे किराम आलिम और रिदवान ने अर्ज किया, मन होम या रसूल अल्लाह, हुजूर ये जो एक निजात पाने वाला है ये कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, फरमाया जो उस तरीके पर चलने वाला हो जो मेरा तरीका है, मेरे अस्हाब का तरीका है, ये निजात पाएगा, बाकी सारे के सारे जहन्नम में जाने वाले हैं। ये एक लफ्ज। और दूसरा लफ्ज भी सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तवज्जो के साथ, अवाम तवज्जो के साथ, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे की जामे मस्जिद में खिताब फरमा रहे, यही हदीस आपने बयान फरमाई, और इत्तबिउ अस्सवादल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार, बड़ी जमाअत की पैरवी करना, जो बड़ी जमाअत से अलग होगा जहन्नम में जाएगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी पढ़ा तो सामने हाज़रीन में से एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा ये सवादी आज़म कौन है, इसका कोई नाम है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस एक तरीक के बारे में कहा था ये जन्नत में जाएगा, बाकी सारे गिरोह जहन्नम में। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये हदीस मुबारक पढ़ी तो आपके हाज़रीन में से एक बंदे ने सवाल किया, उसने कहा कि हुजूर इसका कोई नाम? तो ये मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जुमला सुन्नत रहा मौला कायनात का। फरमाया हुम अहलुस सुन्नति वल जमाअ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमाअत को निजात याफ्ता कहा है उस जमाअत का नाम अहले सुन्नत व जमाअत है। उस जमाअत का नाम क्या है? अहले सुन्नत व जमाअत। मौला कायनात का इरशाद गिराम मरफूअन भी हदीस मुबारक आई है, शौरिस्तानी ने अल मिलल व निहल में उसको नकल किया। लेकिन एक जुमला और समाअत फरमाइए, ज़माना आगे बढ़ा, इख्तिलाफ हो गया, मुअतज़िला जैसे लोग, क़दरिया, जहमिया, राफ़ज़ियों जैसे लोग भी उठकर कहने लगे कि असलन हम अहले सुन्नत व जमाअत हैं। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यह मसला पूछा गया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से साइल ने पूछा, हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमाअत है निजात पाने वाली, एक जमाअत है निजात पाने वाली। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अलामत ये बयान फरमाई कि जो सहाबा और अहले बैत के तरीक पर होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक पर, और आपके जद्दे आला मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका नाम अहले सुन्नत व जमाअत रखा था। जिस ज़माने में हम आए हैं हुजूर, इस ज़माने में तो कई लोग अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, अगर हमारे ज़माने में पहचान करनी हो अहले सुन्नत कौन है, तो फरमाया कि हुजूर उसकी कोई अलामत है, कोई पहचान उसकी है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया हाँ, उसकी निशानी है, अगर तुसी हाजिर हो, जिंदा हो, जाग रहे हो तो फिर मैं उसकी निशानी पढ़दा, मगर ना कोई नहीं है। हाजिर हो और याद रखोगे ना निशानी, निशानी याद रखोगे, याद रखने लिए तो बड़ी आसानी रहेगी, मुश्किल गल भी कोई नहीं। आपने फरमाया हाँ, वो जिस जमात को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजात याफ्ता फरमाया, जिस जमात का नाम मेरे आका मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले सुन्नत रखा, फरमाया इस ज़माने में उस जमात की निशानी ये है कसरतुस्सलाति अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हर ज़माने में, मेरा इस ज़माने में नहीं बल्कि हर ज़माने में उस निजात याफ्ता अहले सुन्नत व जमात की निशानी ये है कि जब तुम उनकी ज़ुबान हिलती जुम्बश आते देखोगे तो उनकी ज़ुबान पे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दुरूद व सलाम के नारे रहने वाले होंगे। फरमाया ये कसरत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वाली जमात है,
ये अजानों से पहले दुरूद पढ़ने वाले, नमाजों के बाद दुरूद पढ़ने वाले, नात से पहले दुरूद पढ़ने वाले, दुआ करने से पहले दुरूद पढ़ने वाले, बाद में दुरूद पढ़ने वाले। फरमाया ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की उम्मत में से निजात याफ्ता जमात। और 8 गिरोह हैं आपके, 8 शाखें आले सुन्नत की, ये याद रखना उलमा के लिए। पहली जमात तुम्हारी मुतकल्लिमीन की है, दूसरे फुक़हा भी आले सुन्नत व जमात हैं, मुफस्सिरीन आले सुन्नत व जमात हैं, मुहद्दिसीन आले सुन्नत व जमात हैं, आले फ़ुनून सर्फ और नाहव वाले भी आले सुन्नत व जमात हैं। और जनाबे वाला फिर इसी तरह मुजाहिदीन अफवाज इस्लामिया आले सुन्नत व जमात हैं। और आखिर में आता है आवाम, ये आवाम भी आले सुन्नत व जमात हैं, यानी उसूल और क़वानीन के मुताबिक। वो उसूल और कानून तुम्हें जो है वो शरअ अक़ाइद तफ्ताज़ानी में पढ़ा दिए, समझ आ रही कि नहीं। वो जो उसूल पढ़ाए, जो बंदा उन उसूलों पर पढ़ने वाला है, वो चाहे मुतकल्लिमीन में से हो, चाहे मुहद्दिसीन में से हो, चाहे फुक़हा में से हो, मुफस्सिरीन में से हो, आले फ़ुनून में से हो, ज़ुहाद सूफिया में से हो, अफवाद इस्लामिया में से हो, या अवाम आले सुन्नत में से हो, जो इन 8 के साथ ताल्लुक़ रखने वाला है और उसूल पर पूरा उतर रहा है, वो आले सुन्नत व जमात है, वो आले सुन्नत व जमात है। और इस ज़माने में हालात बड़े ख़राब हो गए। तलबाए किराम से मेरी नसीहत है, हमें शिकवा भी है आपसे, असातिज़ा बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके घुटनों को हाथ लगा के एक जुमला मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बड़ी अजीब बात है। आपने, मुझे नहीं पता 8 साल यहाँ मुकम्मल किए, कहाँ मुकम्मल किए, लेकिन आप साहब बड़ी अजीब हालात हो गए। डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, असातिज़ा बैठे हैं, दरसे बुखारी अभी उस्ताद साहब ने पढ़ाया, वो शेख इनके यहाँ बैठे हैं। हमें शिकवा तालिब इल्मों से सिर्फ इतना होता है, ये पढ़ते हमसे हैं, समझ आ रही कि नहीं। ये खास आलिमों की बात कर रहा हूँ, ये पढ़ते हमसे हैं। जब ये साले अव्वल में पढ़ने के लिए आते हैं तो इनके मुंह में जुबान नहीं होती, इनको ये भी मालूम नहीं होता कि जामे में जूता कहाँ उतारना है और कहाँ पहन के चलना है, सोना कहाँ है, रहना कहाँ है, जागना कब है, सोना कब है, ये सारी बात कुछ मालूम नहीं होता। साले अव्वल पढ़ा, सर्फ ना पढ़ाई, गर्दाने आ गई, 10,000 लफ्ज जो है वो इनके मुंह में डाल दिए, गर्दाने पढ़ा के फिर वो जोड़ भी डाले सारा। अच्छा, दूसरा साल आया, तरकीब करा दी, तीसरा साल आया तो जनाबे वाला उसूल पढ़ाए, चौथा साल आया जामी पढ़ाई, 5वें साल में जनाब कुतुबी मंतिक पढ़ाई, पता नहीं क्या क्या पढ़ा के दौरा हदीस में जब लाए, और जब इनके मुंह में जुबान आ गई इतनी कि बज़म में खड़े होकर खुद तकरीरें शुरू कर दी, तो बड़ी अजीब बात है। इल्म पढ़ाया हमने, अकीदा आप बाहर से जाके वाइजीन से ले रहे हैं, यार बड़ी अजीब बात है कि नहीं। ताजुब की बात है आप पर, जनाब पढ़ाइए ऐसी, क्या ये जो तुम्हारे असातिज़ा तुम्हारे सामने बैठे हैं इनमें कोई कमी है? कौन सी बात ऐसी है तुम्हारे अकीदे की जो इनको नहीं आती? बड़ी अजीब बात है, पढ़ाया असातिज़ा ने और इल्म आप जाके ले रहे हैं पिंडी से, टच भाटिए से, और जनाबे वाला कभी कहीं से कभी कहीं से, समझ आ रही कि नहीं। साढ़े ज़माने के मुफक्किर इस्लाम भी उन इस तरह के हो गए कि इमाम हसन को सरदार ही नहीं मानते, सैयद ही नहीं मानते। वो है मोहब्बत आले बैत का नारा मार के इल्म हमने पढ़ाया, दावे मोहब्बत आले बैत के करके तुम अगर मिसाल के दौर पे किसी और को अपना शेख मान के अकीदा उसका ले लो, तो फिर हमें तो बताइए, हमारे तो 8 साल ज़ाया हो गए ना, हमें क्या फ़ायदा हुआ पढ़ाने का? समझ आ रही कि नहीं। ये असातिज़ा से शिकवा है, ये तालिब इल्मों से शिकवा है असातिज़ा को कि जनाब वाला हम पढ़ाते हैं तो हम ज़्यादा इस बात के लायक है जनाब वाला कि अकीदा हमसे लिया जाए, हमसे समझिए हमें कौन सी कमी ऐसी है। समझ आ रही कि नहीं। मिसाल बड़ी अजीब है लेकिन सुना देता हूँ, ये याद रखना, तालिब इल्मों से कह रहा हूँ, गुस्सा नहीं करना, जो अवाम बैठे हैं वो भी थोड़ा सा हज़म करें इस बात को। बहरहाल असी तो शागिर्द समझाने तो तुहाडी वजह तो असी चुप नहीं कर सकते, शागिर्द असी समझाने बई अपना खसम अगर डाढ़ा होए ना तो फिर उन छड़ के किसी और पासे नहीं जाइए। समझ आ रही केड़ी गल केड़ी गल है। मिसाल के तौर पर तुसीं बुखारी पढ़ी उस्तादा को ते इन्हां कोलों पुछो बई तुसीं फतुल बारी कोई नहीं देखी, तुसीं अलामा ऐनी नहीं पढ़िया, भाई तुसीं शेखुल इस्लाम ज़करिया अंसारी नहीं पढ़िया, या जनाब वाला आपने मुस्लिम अगर पढ़ी है इनसे तो आप इनसे पूछिए कि आपने शारे नबीवी को नहीं पढ़ा, आपने कुर्तुबी को नहीं पढ़ा, आपने किसको नहीं पढ़ा कि असातिज़ा आपके बैठे हैं। ताजुब की बात आप पर है, तुम्हारा उस्ताद तुम्हारे सामने शेखुल हदीस बन के बैठा है, अकीदा आप इससे लेने की बजाय किसी और से जाकर ले रहे हैं जिसका काम ही नहीं रहा तकरीरें करना है, आता जाता ही कुछ नहीं। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही। खुलासा कलाम मेरी सारी गुफ्तगू का सिर्फ इतना है, ये याद रखिए। अच्छा, एक बात और जाते जाते आपसे कह दूँ, ड्यूटी थी, वक्त पूरा हो गया मेरा, वो मैं करना तो बड़ी तफसील से चाहता था आपके साथ, लेकिन फिर कभी सही। अच्छा, इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? अभी आप बैठे हैं जहाँ पर, चलो हम तो लाहौर से आए हैं और हमारी उम्र भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं, ये समझिए कि हमारी किस्मत में नक्श है
ये हमारा अपना नक्श है, समझिए कि हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना सरदार साहिब क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हम शागिर्दों के वास्ता से उन तक पहुँच तो जाते हैं, उनके फैज़ याफ्ता हैं, लेकिन आप तो समझिए वो उनके घर में बैठे हैं। समझ आ रही कि नहीं भाई? तुम्हारे एक वास्ते के बाद तुम्हारे जो शेख हैं, एक वास्ते के बाद, दो वास्तों के बाद तो तुम्हारे शेख हैं। मुझे नहीं मालूम तुम्हें पता है कि नहीं पता, लेकिन हमें तो ये बात पता है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने हरम की फ़ज़ाओं में भी अल्लाह ने आले सुन्नत का झंडा बुलंद करने की जिन्हें सआदत अता फरमाई। भाई तुम उनके घर में बैठकर अगर अकीदा किसी और से ले रहे हो तो तुम्हारी बदकिस्मती इससे ज़्यादा और क्या हो सकती। हजरत हम पढ़ते थे, मैंने 2.5 साल की रात पढ़ी थी, हजरत उस्ताद कारी मोहम्मद करामतुल्लाह साहिब जिंदाबाद। तवज्जो, मैं तजवीद पढ़ता था, मुझे आज भी याद है, साढ़े उस्ताद बड़े सख्त सन, बड़े डाटे सन। हजरत उस्ताद कारी मोहम्मद करामतुल्लाह साहिब नक्शबंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह विसाल फरमा गए। 2.5 साल में उनकी खिदमत में रह के पढ़ा। मैं पढ़ के फारिग हुआ, बल्कि आखिरी मराहिल में था, आखिरी सालों में पढ़ रहा था। मैं उनसे मुलाकात के लिए दस्तबोसी के लिए हाजिर हुआ ना, तो मुझे उस वक़्त उन्होंने हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक वाक़या सुनाया। मैंने आज तक हज़रत साहब को, हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को कभी भी निरा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान नहीं कहा, बल्कि जब भी उनके साथ लफ्ज़ बोला है ना, मेरा दिल करता है, चूँकि मैंने अपने उस्ताद साहब से सुन रखा है, मैं उनके लिए हमेशा पूरा जुमला ये कहता हूँ, फ़ातिह मुनाज़रा मक्का मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार साहिब क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अब वो वाक़या जो हमारे उस्ताद साहब ने हमें सुनाया वो ये था, किताबों में कुछ मुख्तसर कुछ तग़य्युर अल्फाज के साथ मौजूद है। वो ये मालूम है आपको, वहाँ हुकूमत नजदियों की है और हमारा मुत्तफ़क़ुन अलैह फ़तवा है हमारा आले सुन्नत व जमाअत का कि नजदी अगर अगे खड़ा हो जाए ना, तुसी साढ़े कोलों मसले पुछदे हो, सानू बड़ी परेशानी हो जाती जिस वेले तुसी आके कहंदे ने भाबियां पीछे नमाज हो जाती है कि नहीं। ए माड़ा फतवा जे, मैं ऑन ड्यूटी मुफ्ती हाँ, डॉक्टर साहब नू मालूम है, समझ आ रही कि नहीं। लाहौर बहुत बड़े इदारे का मैं ऑन ड्यूटी मुफ्ती हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के नाल तुहानू कहन लगा जे जुमला ज़ाया ना करना, काम आएगा कभी जिंदगी, शुगल मेला अपनी जगह ते रहा। याद रखना जिस वेले पिछे भाभी खड़ा हो जाए ना, तुसी पुछदे हो इन्हां दे पिछे नमाज हो जाती कि नहीं। सानू अजे तक डर जे कि पिछे खड़ा हो जाए तो अगले दी होएगी कि नहीं होएगी। समझ आ रही कि नहीं। साढ़े कोलों ए ना पुछया करो बे इन्हां पिछे नमाज हो जाएगी कि नहीं, साढ़े कोलों पुछया करो बे ए अगर पिछे तुहाडे खलोगे तो तुहाडे अगे खलोतिया नमाज हो जाएगी कि नहीं होएगी। हाँ, साढ़े कोलों ए गल करया करो। हज़रत क़िबला मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, चूँकि तारीख़ इस्लाम है पूरी इस बात पर कि बैतुल्लाह शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ में मुसल्ले 4 हुआ करते थे। बात समझ आ रही कि नहीं। 4 मुसल्ले बिछते थे। अहनाफ का मुसल्ला अलग था, मालकिया का मुसल्ला अलग था, शवाफ़े का, हन्नाबला का, सब का अलग अलग मुसल्ला होता था और हर फ़िक़्ह का अपना इमाम आगे खड़े होकर अपने मज़हब के जो मुक़ल्लिदीन को उनको इमामत करवाता था। समझ आ रही कि नहीं। और इस पर तमाम आले इस्लाम का इत्तेफाक था। हुज़ूर फ़ातिह मुनाज़रा मक्का मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार साहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप जिस वक्त हज पर गए वो जनाब भाबियाँ मसला पै गया, उन्हें कहा जी मैं थे पाकिस्तान चो, इतने पाकिस्तान के भाबियाँ भी बेचारे उत्थे जाके शिकायत कर दी, उन्हें कहा जी उत्थे भी काबू नहीं आते, चलो इत्थे तुहाडी असीं बड़ी खिदमत गुजारी की, तुहाडे टुकड़ियां ते पलदे पे हाँ असीं, ते साडा इतना काम तो करो ना, मौलवी साहब उत्थों आए ने, इन्होंने काबू करो। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के बारे में शिकायत कर दी। आपको बुलाया गया वहाँ पर और बुलाकर पूछा गया कि आप यहाँ पर जो इमाम है, नजदी इमाम है, भाभी इमाम, सीधे लफ्ज़ अगर वो आगे खड़ा हो जाए तो आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। फरमाया नहीं पढ़ता। काजी से कहा नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया हमारा फतवा है कि इसके पीछे नमाज नहीं होती, इसका अकीदा ठीक नहीं है। समझ आ रही कि नहीं। अच्छा, वो बात चलते चलते आ गई 4 मुसल्लों पर। इस पर हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार साहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जिस वक्त तारीख़ के हवाले पेश किए, वो माने ना, काजी माने ही ना। जनाब हम नहीं मानते कि हम मक्का मुकर्रमा में मुसल्ले किसी ज़माने में 4 बिछा करते थे, नहीं मानते हम। हज़रत साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जिस वक्त हवालाजात पेश किए तो आपने फरमाया भी किताबें कढ़ो। किताब कट के काजी सामने रखाई, फरमाया पढ़ इबारत। जब उसने इबारत पढ़नी शुरू की ना तो आपको मालूम है कि वो ज़ुबान की तस्हील का बहाना करके उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खालिस अरबी ज़ुबान है ना वो तब्दील कर दिया। उसकी मिसालें मैं आपको नहीं देना चाहता, बहरहाल आप अवाम हैं, वो आपकी समझ में भी आने वाली नहीं। ज़बान तब्दील हो गई। जब उसने इबारत पढ़ना शुरू की तो इबारत उससे पढ़ी ना जाए। तो जुमला सुनना जो हमारे उस्ताद साहब ने हज़रत क़िबला मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए फरमाया हज़रत साहब ने फरमाया छोड़ मौलवी, तेरे बस का काम नहीं, तो इबारत पढ़ रहा है नजदियों वाली, ला किताब मेरे सामने कर, मैं रसूलुल्लाह वाली इबारत तुझे पढ़ के दिखाता हूं।
मैं सामने हम इबारत पढ़ते हैं। जब इबारत आपने पढ़ी, मसला हल किया, तो उसने हाथ छुड़ाए। बहरहाल आपके बारे में जो ऑर्डर उसने करना था वो तो कर दिया, लेकिन मुझे उस्ताद साहब ने जो बात बताई वो ये कि उन्होंने यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी में रब्ता करके पूछा। उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ एक आलिम आपके पाकिस्तान के आए हैं, किसी मसला में इख्तिलाफ हो गया, हमने उनको पकड़ा है, नाम उनका सरदार अहमद है। तो तफ्तीश के बाद जो फरमाया तफ्तीशी पाकिस्तान का था, उसने जवाब दिया, फरमाया हजरत साहब ने कुछ ना कहना इस वास्ते कि तुम्हें नहीं मालूम ये बंदा कौन है। ये पाकिस्तान में भी हो ना तो दुनिया इसको मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कहती है, ये हदीस का हाफिज है। तुम इसके साथ टक्कर ले रहे हो, इसके साथ पूरा नहीं उतर सकते। हाथ छोड़ के, हाथ बांध के, और हाथ बांध के, हाथ जोड़ के, हाथ बांध के इन्हें वापस रवाना करो बड़ी इज्जत के साथ, इसलिए कि उन्हों का कुछ नहीं जाना, इज्जत तुम्हारी खराब हो जानी, तुम्हारे को निबड़िया नहीं जाना उन्होंने। समझ आ रही कि नहीं? हाँ, आपको तो अल्लाह ने घर ऐसा अता फरमाया। आप हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर में पढ़ के, वहां पढ़ के, आपके फैजान में रहकर, आपके इल्म के अनवार में रहकर, अगर बाहर जाके वीडियो देख के जनाब कदी किसे मुल्ले दी, कदी किसे मुल्ले दी, तुसी अकीदे बाहरों लैंदे रहो, तो जनाब साड़ियां मेहनतां ते फिर जाया है, फिर साड़ियां मेहनतां ते जाया। इस तरह न करो, लिहाजा दीन दी खिदमत गुजार हो। जो आवाम है उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो अहबाब पढ़ के फारिग हुए हैं उनके लिए भी सलामी अकीदत है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला आप सब की काविशों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। इन्होंने पढ़ लिया है, दस्तार इनके सर पे हो जाएगी, मेरा कपड़ा नहीं होगा। ये याद रखें, इनके सर पे जो दस्तार बांधी जाएगी वो कपड़ा नहीं होगा, बल्कि समझिए कि असातिज़ा जो जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं वो अपनी दस्तार उतार के इनके सर पे रख रहे हैं, भाई अब आगे तुमने यहाँ से चलना है। समझ आ रही कि नहीं? वहाँ से आगे लेकर चलना है, मसलक को ख़राब नहीं करना, इजमाई अक़ीदे को कभी नहीं छोड़ना, हमेशा सवाद आज़म बड़ी जमात के साथ रहना है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने बरकत और ख़ात्मा, हुस्न ख़ात्मा अगर रखा है तो इसी जमात के साथ रखा है। अल्लाह तबारक व तआला उलमा की खैर फरमाए, जो मुआविनीन हैं, मुंतज़िमीन हैं, उनकी खैर फरमाए। और कुछ बातें बहुत सारी, बल्कि कुछ नहीं बहुत सारी रह गई, फिर कभी अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की जनाब से तौफ़ीक़ हो गई तो आपके सामने हाज़िर होकर अर्ज़ करूँगा। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल